हमने देखा कि वायरस में लिविंग वाला कोई लक्षण ही नहीं है। न वो ब्रेथ कर सकते, न फिर वो ग्रोथ कर सकते हैं, न वो फीडिंग कर सकते हैं, न वो मूव कर सकते हैं, न वो एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं। तो उनको लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी क्यों कहा जाता है? कोई तो उसमें लक्षण होगा जिसके कारण से उसे उसमें माना जाता है कि उसमें लिविंग का भी लक्षण है। वो लक्षण क्या है कि वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। जी हाँ, वो कुछ नहीं कर सकते, केवल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। और वो किस कंडीशन में कर सकते हैं? जब उनको कोई लिविंग सेल मिल जाए। जैसे लिविंग सेल कोई भी हो सकती है, जैसे एनिमल की सेल या फिर प्लांट की सेल या फिर कोई बैक्टीरियल सेल। इन तीनों में से कोई भी उसे सेल, लिविंग सेल मिल जाएगी तो वो क्या कर सकते हैं? वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। अब वो रिप्रोडक्शन करते कैसे हैं, ये मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है? तो उसके लिए क्या करते हैं हम, आप उसके लिए आप सबसे पहले ये एक बेसिक चीज़ सीखिए कि कोई भी एनिमल हो या प्लांट हो या बैक्टीरिया हो, क्या उसका जो डीएनए होता है वो क्या करता है? अपने लिए आरएनए बनाता है, उस आरएनए से प्रोटीन बनता है। डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। ये हमारे बॉडी में निरंतर कंटिन्यू ये प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन वायरस आके क्या करता है? वायरस क्या करता है, इस जो कंटिन्यू प्रोसेस है इसको हाईजैक कर लेता है। वो इस डीएनए को कहता है कि तुम अब उस एनिमल होस्ट के लिए आरएनए या प्रोटीन नहीं बनाओगे, अब तुम मेरे लिए काम करोगे, अब तुम मेरा डीएनए या आरएनए बनाओगे। जैसे आपके घर कोई गेस्ट आ जाए, वो कहे कि अब इस किचन में आप लोगों का खाना नहीं बनेगा, मेरे हिसाब से खाना बनेगा, जो मुझे चाहिए मेरे न्यूट्रिशन के हिसाब से खाना बनेगा। तो इसी तरह से वायरस क्या करता है? आता गेस्ट के रूप में है, लेकिन क्या करता है? उस होस्ट का जो प्रोसेस है, उस होस्ट की प्रोटीन नहीं बनने देता है, उससे अपना काम कराता है। और उस डीएनए से क्या बनेगा? जो एनिमल सेल का डीएनए है या होस्ट का डीएनए, उससे क्या बनेगा? वायरस का डीएनए या आरएनए बनता है।